क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसने खुद अपने विनाश की भविष्यवाणी कर दी हो? एक ऐसा धाम जहां हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना यह संकेत देती है कि शायद जल्द ही यह मंदिर इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित बद्रीनाथ धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म के अनगिनत रहस्यों और दिव्य चमत्कारों का केंद्र है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि आपने यहां की यात्रा की है या नहीं, बल्कि असली रहस्य तो उन अद्भुत घटनाओं में छिपे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, फिर भी वे सदियों से अनसुलझे बने हुए हैं। क्या सच में बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ कहा जाता है? आखिर इस पवित्र स्थान में ऐसा क्या है जो इसे पृथ्वी पर भगवान विष्णु का दिव्य धाम बनाता है? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसके बंद होने के बाद भी यहां जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। यह कैसे संभव है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है जो इस दिव्य प्रकाश को कायम रखती है, या फिर यह स्वयं भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला है? इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में शंख बजाने का विशेष महत्व बताया गया है, फिर भी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के दौरान कभी शंख नहीं बजाया जाता। आखिर क्यों? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, या फिर यह कोई प्राचीन परंपरा है जिसका संबंध किसी गूढ़ शक्ति से है? और वसुधारा झरने के बारे में आपने सुना है? कहा जाता है कि यह झरना पवित्र आत्माओं को आशीर्वाद देता है, लेकिन यह पापियों पर एक भी बूंद नहीं गिरने देता। क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी मौजूद है? और अगर यह सच है तो आखिर यह झरना किसी को पुण्यात्मा मानकर जल कैसे गिराता है और पापी को कैसे ठुकरा देता है? बद्रीनाथ धाम का तापमान हमेशा 9 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं जाता, लेकिन वहीं दूसरी ओर तप्त कुंड में पानी का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। एक ओर बर्फीला मौसम और दूसरी ओर उबलता पानी। क्या यह प्रकृति की कोई अनूठी योजना है, या फिर किसी दिव्य शक्ति का प्रमाण? और जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या यह कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है, या इसके पीछे कोई और गूढ़ संकेत छिपा है? भीम पुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है, बिना किसी सहारे के हजारों वर्षों से कैसे टिका हुआ है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या इसके निर्माण में कोई प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है? और वह दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया था, आखिर उन्हें कैसे पता चला कि यही भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति है? क्या यह केवल आध्यात्मिक आस्था थी, या इसके पीछे कोई रहस्यमयी संकेत छुपा था? इन सवालों के जवाब इतिहास के उन धुंधले पड़े पन्नों में छिपे हैं जिन पर समय की परतें चढ़ चुकी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सच में बद्रीनाथ धाम एक दिन विलुप्त हो जाएगा? और क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? इसके पीछे भी एक अद्भुत इतिहास छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बद्रीनाथ धाम की हर बात एक रहस्य है, एक चमत्कार है जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अनोखा संतुलन बनाता है। तो क्या आप इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं? देवभूमि के इस अलौकिक सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हर कदम पर आपको ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जो आपकी सोच से परे होंगे, और हर कथा आपको आस्था की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य से पर्दा उठाने वाली यात्रा है। तो चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ धाम के अद्भुत रहस्यों को समझने से पहले हमें इसके निर्माण की पौराणिक कथा में झांकना होगा, जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच एक अनोखी लीला से जुड़ी है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह स्थान भगवान शिव का निवास था, जहां वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ वास करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पवित्र स्थान का स्वरूप ही बदल दिया। भगवान विष्णु ध्यान के लिए एक शांत स्थान की खोज में थे, और जब उन्होंने इस दिव्य भूमि को देखा तो वे इससे अत्यंत प्रभावित हुए। लेकिन समस्या यह थी कि यह स्थान पहले से ही भगवान शिव का निवास था। ऐसे में भगवान विष्णु अपने आराध्य से यह स्थान सीधे सीधे मांग तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने उस मासूम बालक को अपने पास बुला लिया।
लेकिन भगवान शिव तुरंत समझ गए कि यह साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं विष्णु हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने की कोशिश की कि यह बालक अपने आप चुप हो जाएगा, लेकिन माता का वात्सल्य जाग उठा और उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपनी लीला का दूसरा चरण शुरू किया। जैसे ही माता पार्वती बालक को लेकर अंदर गईं, विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और अंदर से बोल पड़े कि अब से वे इस स्थान पर निवास करेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे।